हमारी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ लिखित मूल महाभारत पर आधारित होती हैं। हम किसी प्रकार का बदलाव नहीं करते। जयद्रथ वध की इस श्रृंखला में अभी तक आपने देखा अर्जुन का द्रोणाचार्य और कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए कौरव सेना में प्रवेश, श्रुतायुध का अपनी गदा से तथा सुदक्षिण का अर्जुन द्वारा वध, अर्जुन द्वारा श्रुतायु, अच्युतायु, नियुतायु, दीर्घायु, मलेच्छ सैनिक और अंबष्ट आदि का वध, दुर्योधन का उल्हाना सुनकर द्रोणाचार्य का उसके शरीर पर दिव्य कवच बांधकर उसे अर्जुन के साथ युद्ध के लिए भेजना। अब आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहते हैं। जयद्रथ वध बहुत अधिक विस्तार से लिखा गया है। अभी हम द्रोण पर्व के अध्याय 95 पर हैं और जयद्रथ वध द्रोण पर्व के अध्याय 146 में होता है। इन बीच के अध्यायों में पांडवों के हर मुख्य योद्धा का कौरवों के मुख्य योद्धाओं से युद्ध का वर्णन है। हमारे ज्यादातर दर्शक जयद्रथ वध के अंतिम क्षणों को जानना चाहते हैं, किंतु हम ये बीच के भाग भी आप तक पहुंचाना चाहते हैं। इस दुविधा के कारण हम इन बीच के अध्यायों का संक्षिप्त वर्णन आप तक पॉडकास्ट अर्थात ऑडियो के रूप में पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अगर आप नेत्र बंद कर इस युद्ध के वर्णन को सुनेंगे तो आपकी कल्पना में आप इसको महसूस होता पाएंगे। हम जयद्रथ वध के अंतिम भाग को ग्राफिक्स के साथ ही बनाएंगे। संजय बोले, हे महाराज, उस रण क्षेत्र में जब श्री कृष्ण और अर्जुन कौरव सेना के भीतर प्रवेश कर गए तथा दुर्योधन उनका पीछा करता हुआ आगे बढ़ गया, तब सोमकों सहित पांडवों ने बड़ी भारी गर्जना के साथ द्रोणाचार्य पर वेग पूर्वक आघात शुरू कर दिया, जो व्यूह के मुहाने पर ही खड़े थे। फिर तो वहां बड़ा भयंकर युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। संजय बोले, हे राजन, वहां मध्याह्न काल में जैसा वह युद्ध हुआ था वैसा न तो मैंने कभी देखा था और न ही सुना था। दृष्टिद्युम्न आदि पांडव पक्ष के सब प्रहार कुशल योद्धा अपनी सेना का व्यूह बनाकर द्रोणाचार्य की सेना पर बाणों की वर्षा करने लगे। उस समय आपकी सेना संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य को आगे करके दृष्टिद्युम्न आदि पांडव सैनिकों पर बाण वर्षा करने लगी। वे दोनों विशाल सेनाएं परस्पर भिड़कर विजय के लिए बड़े वेग से आगे बढ़ने का प्रयत्न करने लगी, मानो वर्षा ऋतु में जल की बाढ़ आने से बढ़ी हुई गंगा और यमुना दोनों नदियां बड़े वेग से एक दूसरे में मिल रही हों। वहां नाना प्रकार के शस्त्र चल रहे थे। गदाएं टकराकर विद्युत के समान प्रकाशित हो रही थी। द्रोणाचार्य उग्र वायु के समान उसे संचालित कर रहे थे। वे अग्नि के समान उठी हुई पांडव सेना पर सब ओर से बाणों की वर्षा कर रहे थे। पांडव योद्धाओं ने भी सारी शक्ति लगाकर द्रोण पर ही धावा किया था, मानो जल का कोई प्रखर प्रवाह किसी महान पुल को तोड़ डालना चाहता हो। द्रोणाचार्य ने कुपित हुए पांडवों, पांचालों तथा केकयों को जहां का तहां रोक दिया। इसी प्रकार कौरव पक्ष के दूसरे महाबली शूरवीर नरेश भी सब ओर से लौटकर पांडवों और पांचालों का प्रतिरोध करने लगे। तदनंतर रण क्षेत्र में पांडवों सहित नरश्रेष्ठ दृष्टिद्युम्न ने शत्रु सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से द्रोणाचार्य पर बारंबार प्रहार किया। आचार्य द्रोण दृष्टिद्युम्न पर जिस प्रकार की बाणों की वर्षा करते थे, दृष्टिद्युम्न भी द्रोण पर वैसी ही बाण वर्षा कर डालते थे। उस समय दृष्टिद्युम्न एक महामेघ के समान जान पड़ रहे थे। वे शक्ति प्राप्त अस्त्र शस्त्रों से संपन्न थे। उनकी प्रत्यंचा विद्युत के समान और धनुष की टंकार मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। द्रोणाचार्य बाणों द्वारा पांडवों की जिस जिस रथ सेना पर आक्रमण करते थे, दृष्टिद्युम्न भी तत्काल बाणों की वर्षा करके उन बाणों का प्रतिकार कर डालते थे। संजय बोले, हे भारत, विजय के लिए प्रयत्नशील द्रोणाचार्य की सेना जैसे ही दृष्टिद्युम्न के समीप पहुंची, भयंकर बाण वर्षा से वह शीघ्र ही 3 भागों में बट गई। पांडव योद्धाओं की मार खाकर कुछ सैनिक कृतवर्मा के पास चले गए, दूसरे जल संघ के पास भाग गए और शेष सभी योद्धा द्रोणाचार्य का ही अनुसरण करने लगे। दृष्टिद्युम्न उनकी सब सेनाओं को बारंबार छिन्न भिन्न कर देते थे। उस भयंकर संग्राम में सब ऐसा मानने लगे मानो काल ही दृष्टिद्युम्न के द्वारा कौरव योद्धाओं को मोहित कर उन्हें अपना ग्रास बना रहा हो। जब पांडवों के द्वारा मारी जाती हुई कौरव सेना 3 भागों में बट गई, ऐसा होते देखकर द्रोणाचार्य अत्यंत कुपित हो गए और उन्होंने अपने बाणों द्वारा पांचालों का विनाश आरंभ कर दिया। संजय बोले, हे राजन, उस समय पांडवों की सेना में कोई ऐसा वीर नहीं था जो रण क्षेत्र में द्रोणाचार्य के धनुष से छूटे हुए बाणों को
धैर्यपूर्वक सह सका हो। धृष्टद्युम्न की सेना द्रोणाचार्य के बाणों से संतप्त हो जहां तहां चक्कर काटने लगी, उसी प्रकार धृष्टद्युम्न के द्वारा खदेड़ी जाती हुई आपकी सेना भी सब ओर से आग लग जाने के कारण प्रज्वलित हुए सूखे वन की भांति दग्ध हो रही थी। उस समय विविंशति, चित्रसेन तथा महारथी विकर्ण, इन तीनों भाइयों ने कुंती पुत्र भीमसेन को घेर लिया। इन तीनों की रक्षा राजकुमार विंद और अनुविंद तथा पराक्रमी क्षेमधूर्ति कर रहे थे। महारथी बाहलिकराज ने सेना और मंत्रियों सहित जाकर द्रौपदी के पुत्रों को रोका था। शिबी देशीय राजा गोवासन ने 1,000 योद्धाओं सहित काशीराज अभिभू के पराक्रमी पुत्र विभु का सामना किया था। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का सामना मद्र देश के राजा शल्य ने किया था। दुशासन ने कुपित हो युद्ध स्थल में रथियों में श्रेष्ठ सात्विकी पर आक्रमण किया था। संजय बोले, और हे राजन, मैंने 400 महाधनुर्धरों के साथ कवच धारण करके सुसज्जित हो केकय देश के राजा दृष्टकेतु के पुत्र चेकितान को रोका था। यहाँ स्पष्ट है कि संजय भी जयद्रथ वध के समय स्वयं युद्ध मैदान में उपस्थित थे। संजय आगे बोले, शकुनी ने 700 गांधार देशीय योद्धाओं के साथ माद्री पुत्र नकुल को रोका। अवंती के राजकुमार बिंद और अनुबिंद ने मत्स्य नरेश विराट पर आक्रमण किया था। राजा बाहलिक ने अपनी ओर आते यज्ञसेन के पुत्र और किसी से भी परास्त न होने वाले पराक्रमी शिखंडी को भी रोका था। अवंती देश के राजा ने क्रूर प्रभद्रक और सौवीर के साथ धृष्टद्युम्न को रोक लिया था। शूरवीर राक्षस घटोत्कच को अलायुध ने शीघ्रता पूर्वक आक्रमण करके रोक लिया था। पांडव पक्ष के महारथी राजा कुंती भोज ने विशाल सेना के साथ आकर कुपित हुए कौरव पक्षीय राक्षस राज अलम्बुश का सामना किया था। संजय बोले, हे राजन, उस समय सिंधुराज जयद्रथ सारी सेना के पीछे महाधनुर्धर कृपाचार्य आदि रथियों से सुरक्षित था। जयद्रथ के 2 महान चक्र रक्षक थे। उसके दाहिने चक्र की अश्वत्थामा और बाएं चक्र की रक्षा कर्ण कर रहे थे। भूरिश्रवा आदि वीर उसके अग्रभाग की रक्षा कर रहे थे। तो वहीं कृप, वृषसेन, शल आदि महाधनुषधारी और युद्ध कुशल योद्धा सिंधुराज की पीठ की ओर खड़े हो उसकी सभी दिशाओं से रक्षा कर रहे थे। द्रोण पर्व अध्याय 96। संजय बोले, हे राजन, कौरवों और पांडवों में जिस प्रकार युद्ध हुआ था उस आश्चर्यमय संग्राम का मैं आगे वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। व्यूह के द्वार पर खड़े हुए द्रोणाचार्य के पास आकर पांडवगण उनकी सेना के व्यूह का भेदन करने की इच्छा से रण क्षेत्र में उनके साथ युद्ध करने लगे। द्रोणाचार्य भी महान यश की अभिलाषा रखकर अपने व्यूह की रक्षा करते हुए बहुत से सैनिकों को साथ लेकर सम्रांगण में कुंती पुत्रों के साथ युद्ध में संलग्न हो गए। आपके पुत्र का हित चाहने वाले अवंती के राजा विंद और अनुविंद ने अत्यंत कुपित हो राजा विराट को 10 बाण मारे। हे महाराज, राजा विराट ने युद्ध भूमि में अनुचरों सहित खड़े हुए उन दोनों पराक्रमी वीरों के साथ पराक्रम पूर्वक युद्ध किया, जैसे वन में सिंह का 2 मदमस्त हाथियों के साथ युद्ध हो रहा हो। उसी प्रकार विराट और विंद अनुविंद में बड़ा भयंकर संग्राम होने लगा। महाबली शिखंडी ने युद्ध स्थल में वेगशील बालिक योद्धाओं के मर्म स्थानों और हड्डियों को विदीर्ण कर देने वाले भयंकर तीखे बाणों द्वारा चोट पहुंचाई। इससे बालिक योद्धा अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने सुवर्ण में पंख से युक्त और झुकी हुई गांठ वाले 9 बाणों द्वारा शिखंडी को घायल कर दिया। उस समय बाणों और शक्तियों का ही अधिक प्रहार हो रहा था। वह युद्ध भीरू पुरुषों के हृदय में भय और शूरवीरों के हृदय में हर्ष की वृद्धि करने वाला था। जिस प्रकार एक हाथी दूसरे हाथी से लड़ता है, वैसे ही शिवीपुत्र राजा गोवासन काशीराज के पुत्र से युद्ध में जूझ पड़ा। क्रोध से भरा राजा बाहलिक द्रौपदी के 5 पुत्रों से लड़ता हुआ ऐसा सुशोभित हो रहा था जैसे 5 इंद्रियों से मन युद्ध कर रहा हो। ये 5 ही राजा बाहलिक पर भारी बाण वर्षा करने लगे। उधर आपके पुत्र दुशासन ने 9 तीखे बाणों द्वारा वृष्णि वंशी सात्यकी को घायल कर दिया, जिससे सात्यकी को तुरंत ही मूर्छा सी भी आ गई। इधर राजा कुंती भोज के बाणों से पीड़ित हो अत्यंत क्रोध से भरा हुआ राक्षस अलम्बुश रक्त से लाल हो फूलों से लदे पलाश के वृक्ष के समान शोभा से संपन्न दिखाई देने लगा। अलम्बुश राक्षस ने बहुत से लोहे के बाणों द्वारा राजा कुंती भोज को घायल कर डाला और बड़ी भारी गर्जना की। संजय बोले, हे राजन, क्रोध से भरे हुए दोनों माद्री कुमारों ने पहले से ही बैर बांधने वाले शकुनी को अपने बाणों से अत्यंत पीड़ित कर डाला। हे राजन,
इस प्रकार वहां आपके द्वारा उत्पन्न किया गया और कर्ण के द्वारा बढ़ा हुआ युद्ध भयंकर रूप से होने लगा। हे राजन, आपके पुत्रों ने जिस क्रोध के मूल की आग को सुरक्षित और पोषित किया, आज वही क्रोध संपूर्ण पृथ्वी को भस्म कर डालने के लिए उद्यत खड़ा था। पांडु कुमार नकुल और सहदेव ने अपने बाणों द्वारा शकुनी को युद्ध से विमुख कर दिया। बाणों की मार खाकर सुबल पुत्र शकुनी वेगशाली घोड़ों की सहायता से द्रोणाचार्य की सेना के पास जा पहुंचा। इधर घटोत्कच ने अपने प्रतिद्वंदी शूर राक्षस अलायुध से, जो युद्ध में बड़ा वेगशाली था, मध्यम वेग से युद्ध करने जा चढ़ा। जिस प्रकार पूर्व काल में श्री राम और रावण का विचित्र रीति से युद्ध हुआ था, वैसा ही युद्ध इन दोनों के बीच होने लगा। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने मद्रराज शल्य को 50 बाणों से घायल कर पुनः 7 बाणों द्वारा उन्हें बींध डाला। आपके पुत्र विविंशति, चित्रसेन और विकर्ण, ये तीनों विशाल सेना को साथ लेकर भीमसेन के साथ युद्ध करने लगे। द्रोण पर्व का 96वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। इस विशाल ग्रंथ को शीघ्रता से समेटने के लिए हम बीच बीच में पॉडकास्ट का सहारा भी लेंगे, ताकि आप तक कुछ जल्दी से महाभारत का सही रूप पहुंचाया जा सके। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। उम्मीद है आप हमारी वीडियोस को अपने उन दोस्तों को शेयर जरूर करते होंगे जो महाभारत का सही रूप समझना और जानना चाहते हैं। आपके हर शेयर से हमारा मनोबल बढ़ता है। अपने प्रियजनों तक यह ज्ञान पहुंचाने के लिए वॉच गॉड चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजिए। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।